नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए और बात करेंगे राम मंदिर मुद्दे की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है काफ़ी जद्दोजहद के बाद मध्यस्थ नियुक्त कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो 3 मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं, जिसमें जो है श्री रविशंकर है और श्री राम पंचू हैं कि, और इनको ये अधिकार भी दिया गया है कि आप चाहें तो और लोगों को भी साथ में जोड़ सकते हैं कि ये किस नतीजे तक पहुंचेंगे, क्या समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो दरअसल जब भी ऐसी समस्याएं पैदा होती है जो इतिहास में एक तरह से इतिहास की विरासत से मिली हुई हैं, वो इतनी आसान नहीं होती है, उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं। यदि राम मंदिर मुद्दे के इतिहास पे गौर फरमाएंगे और इतिहास के आईने में भविष्य की तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि 1885 में ये विवाद शुरू हुआ था। लगभग जो है ये पूरा डिस्प्यूट जो है 134-35 साल पुराना है और अदालती प्रक्रिया जो चल रही है वो भी जो है 69-70 साल से चल रही है। तो हम एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि कब कब जो है इसमें समझौते के प्रयास हुए थे, सुलह सफाई की कोशिशें हुई थी और किस तरह से वो विफल हुई थी। तो सबसे पहले जो है 1986 में शंकराचार्य ने बातचीत की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। 90-91 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव, महाराष्ट्र के सीएम शरद पवार और राजस्थान के सीएम भैरव सिंह शेखावत की मध्यस्थता में बातचीत की कोशिश की थी। प्रस्ताव था कि विवादित ढांचा यूं ही छोड़ दिया जाए, बगल में मंदिर का निर्माण हो, लेकिन मामला परवान नहीं चढ़ पाया। फिर 1991 में जब केंद्र में नरसिंह राव की सरकार थी, तब उन्होंने सुबोध सहाय कमेटी बनाई थी। 3 हल सुझाए गए। पहला यह था कि मुस्लिम पक्ष राम मंदिर के लिए उसी परिसर में ज़मीन दे दे। दूसरा, विवादित ढांचा में पूजा पाठ वाली जगह को आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। तीसरा प्रपोजल ये था कि परस्पर सहमति बने। ढांचा गिरने के बाद भी केंद्र सरकार ने विवादित स्थल का अधिग्रहण कर लिया और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जो थे, स्वामी भारती तीर्थ को राजी कर एक ट्रस्ट बनवाकर उसमें सभी शंकराचार्यों को शामिल कर इस विवाद को हल निकालने के लिए कोशिश हुई। लेकिन फिर जो इसमें पक्षकार थे वो एक मत नहीं हुए, कोई सहमति नहीं बन पाई। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज पलोक बसु ने सीपीसी की धारा 89 के तहत आपसी सुलह समझौते से हल निकालने के लिए हिंदू मुस्लिम सुलह समझौता समिति बनाई थी। दोनों पक्षों के 10,502 दस्तखत वाले पत्रक कमिश्नर व रिसीवर विवादित स्थल को सौंपे गए। इनका प्रस्ताव था कि मुसलमान आरा मशीन के पास मस्जिद बनवा ले जबकि गर्भगृह पर मंदिर बने, लेकिन ये भी प्रस्ताव जो है परवान नहीं चढ़ पाया। और ठीक इसी तरह से 2010 में ही जो है अदालत के बाहर सुलह के लिए ये याचिका दायर हुई थी कि हम आपसी सुलह समझौते से बात बना लेते हैं। लखनऊ खंडपीठ के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने कहा कि सुलह के प्रयास में कोई हर्ज नहीं, मगर बातचीत का सुझाव आगे नहीं बढ़ सका। अब 2012 में जो है जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट से और जो है फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, फिर मुद्दई हाशिम अंसारी से बात करके हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञान दास ने भी खाका बनाया कि किसी तरह से सुलह सफाई हो, बातचीत हो, उससे नतीजा निकल जाए तो उससे कोई नतीजा निकल जाए तो सौहार्द बना रहेगा, सद्भाव बना रहेगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। और फिर जो है उससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब भी पीएमओ में एक अलग सेल बना करके शत्रुघ्न सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी कि कोई फार्मूला निकले, कोई सहमति बने, लेकिन दुर्भाग्य से तब भी ऐसा नहीं हो पाया। और अब जो है 2019 में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस दिशा में फिर से पहल की है कि सुलह समझौते से कोई बात बन जाए। तो इसमें जो 3 पक्षकार हैं उसमें से 2 पक्षकार तो राजी थे, लेकिन एक पक्षकार जो है इससे राजी नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी भारी मन से ही सही अपनी सहमति जताई है। देखते हैं, बातचीत होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकल भी सकता है। 8 हफ्ते का इस नई जो समझौता कमेटी बनी है, मध्यस्थ जो नियुक्त किए गए हैं, उन्हें समय दिया गया है। 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। इनको ये अधिकार दिया गया है कि आपको लगे कि बातचीत के लिए और किन्हीं लोगों को जोड़ा जाना चाहिए तो आप उसे जोड़ भी सकते हैं। यानी कुल मिला जुला करके यदि कोई बातचीत होती है, कोई किसी नतीजे तक पहुंचते हैं तो फिर इन्हें जो है अपनी रिपोर्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगाएगा।
तब जा कर के कोई नतीजा निकलेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया है कि अब लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में कुछ नहीं होने जा रहा है। बस इतना ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में बातचीत के दौरान जो मीडिया की रिपोर्टिंग पे बैन लगाया है, उसका अपना मकसद ये है कि ये इसे चुनावी मुद्दा उस तरह से न बने, अन्यथा जो है समझौते का फार्मूला निकलने में दिक्कत होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी आगे होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दें। थैंक यू।